क्या नाम है आपका? Krishna Raut. कौन से स्कूल से? Martyr Day School. I'm a class 11 student currently pursuing humanities. So for me, as in like talking about the experience for Parisha with Charcha, it was really helpful. In fact, every bit, all the questions that were asked, really helpful. Most importantly, for me, I always faced the problem that I wasn't able to focus. I wasn't able to decide on what to study and what not to study. When the Prime Minister said that once you start doing it, you won't feel the burden of the studies, that was a really big help. So I'll make sure that I start doing stuff from today. ऑल द बेस्ट। और भी विद्यार्थी हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? Angelina, कौन सी क्लास में? 11th standard. I'm from Martyr Day School. I'm pursuing science. कैसी लगी आज मोदी सर की क्लास? बहुत अच्छा लगा। सर की जो जो टिप्स दिए बहुत काम का था। और सर ने जब बोला कि पेरेंट्स के प्रेशर कैसे ओवरकम करना है और टीचर्स से कैसे डील करना है, स्ट्रेस से कैसे डील करना है, बहुत अच्छा लगा। मैं ट्राई करूँगी अपने लाइफ में अप्लाई करने के लिए। अच्छा, जो आपके दोस्त नहीं आ पाए आज, इस इवेंट का हिस्सा नहीं बन पाए, उनको भी आप ये मंत्र देंगे जाकर? Yes sir, absolutely. Mostly the main thing was the smartly doing the hard work. That was the main mantra I guess we all learned today. The smart hard work. Time management was a great tip for us. आपका क्या नाम है? अनन्या मिश्रा। वाइस कैप्टन का बैच पहना है आपने। हाँ जी। आप पे बाकी स्टूडेंट्स को भी एक गाइड करने का थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। क्या सीखा आज यहाँ से? लीडरशिप की ट्रू डेफिनेशन शायद हम यहीं से सीख सकते हैं। एंड जिस तरह से उन्होंने बहुत ही फेमिलियर वे में हमें हर छोटी छोटी चीज़ें जो शायद हमें पता भी थी बट उसको बहुत अच्छे से एलैबोरेट करके हमें सिखाया है, तो दैट्स अ बिग लेसन। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर भरत यादव। भरत यादव। लंबी क्लास चली, बोर तो नहीं हुए? सर बोर बिल्कुल नहीं हुए, जान के बहुत अच्छा लगा कि उनसे हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। उन्होंने काफ़ी कुछ नॉलेजेबल चीज़ें बताई जो जान के बहुत अच्छा लगा हमें, तो बोर बिल्कुल नहीं हुए। क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट आज आपको सीखने को मिले यहाँ से? हमको इंटरेस्टिंग फैक्ट ये सीखने को मिले जैसे कि एग्जाम में जो प्रेशर है उसको कैसे रिलीज़ करना है, उससे कैसे बचना है और पढ़ना कैसे, टाइम को कैसे मैनेज करना है, ये सब जानने को मिला हमें। हाँ, क्या नाम है आपका? क्या कहोगे आज की परीक्षा के? मेरा नाम प्रद्युम्न है। सर ने सब क्लियर ही कर दिया तो कुछ सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मेरे को। क्या एकदम मतलब कोई ऐसा पिन पॉइंट जो आपको एकदम आ गया दिमाग में, एकदम खनक गया ये चीज़ कि हाँ अब ये करूँगा तो परीक्षा में एकदम सही रिलैक्स रहूँगा? सर ने जो एक पॉइंट बताया था कि हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्टली हार्ड वर्क करना है, वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था और अब मैं उसी को अपने लाइफ में लाने की कोशिश करूँगा, तो मेरे को भी बहुत अच्छा। आपके लिए कौन सा रहा ऐसा पॉइंट? सर मेरे लिए एक ऐसा पॉइंट रहा, सर ने बताया कि एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट से पहले बहुत प्रेशर आता है, तो इसलिए आता है क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद ऐसे माँ बाप को कह देते हैं बहुत अच्छा हो गया 90% फर्स्ट पोजीशन पक्का टॉप 3 में आएंगे, और उन्हें पता रहता है कि अंदर ही अंदर के ऐसा नहीं होने वाला, मतलब वो ओवर ज़्यादा ही बता देते हैं, ज़्यादा ही अच्छा रहा, तो फिर माँ बाप भी बता देते हैं कि हमारा बेटे का बहुत अच्छा पेपर रहा, हमारा बेटे के बहुत अच्छे नंबर आएंगे, 90 से ऊपर नंबर आए। सोशल स्टेटस की बात की उन्होंने। यस, सोशल स्टेटस की बात की है, तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, तो ऐसे नहीं करना चाहिए और इससे स्ट्रेस नहीं रहता फिर बच्चों से। क्या नाम है आपका? मिन्नत। क्या कहोगे, क्या सीखने को मिला आज मोदी सर की क्लास? सर काफ़ी कुछ पता चला हमें और मतलब ये भी जान के बहुत अच्छा लगा कि दूसरों के भी हमारे जैसे डाउट्स होते हैं, सिर्फ हम ही नहीं है जिन्हें ऐसे प्रेशर फील होता है या फिर लेस मोटिवेटेड फील होता है, और सब लोगों को भी यही फील होता है। आपका क्या नाम है, कौन सी क्लास में? सर हर्ष यादव, 12th क्लास। क्या कहोगे, एग्ज़ाम आ रहे हैं, अब बस 15 फेब से एग्ज़ाम है और आज मोदी सर ने क्लास ली सबकी? सर बहुत मोटिवेशन मिली और हमें ऐसा अच्छा लगा कि बाकियों के भी क्वेश्चन से हम रिलेट कर पाएँ, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी हमें। ऑब्वियसली, क्योंकि 20 लाख यहाँ पर सवाल थे, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कॉमन होंगे जिनको लिया गया यहाँ पर। क्या नाम है आपका? नंदिनी। हाउस स्पोर्ट्स कैप्टन है आप स्कूल में, गर्ल हाउस स्पोर्ट्स। यस सर। आज तो क्रिकेट की एग्जांपल्स दी जा रही थी यहाँ पर अंदर, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात सुन के, क्योंकि वो एक प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, और उनको सुन के तो जितने डाउट्स थे, जो प्रेशर था, सब क्लियर हो गया हमारा। तो अब एग्जाम में आराम से जा पाएंगे। जी हाँ। आपका क्या नाम है? प्राची। प्राची, क्या कहोगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में, कैसा लगा? जो बाकी स्टूडेंट्स हैं थे, क्या क्या आपको सीखने? आई थिंक मतलब हम जो यहाँ हमें एक तो अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ आने की, वो हमारी एक सक्सीड हो गई है कि हमारे मन में जो भी डाउट्स वगैरह थे और हम शायद नहीं क्लियर कर पाते अगर हम यहाँ नहीं आते और उनकी मतलब नहीं सुन पाते, और उन्होंने जिस तरीके से हमें समझाया, तो मतलब एक तरह से सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। एंड आई थिंक अब एग्ज़ाम्स में हमें वो टेंशन, वो प्रेशर नहीं रहेगा। क्या नाम है आपका, क्या कहोगे? दीक्षा।
मैं कहना चाहूँगी कि हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट होता है। एक पेपर से पहले हमें स्ट्रेटजी चाहिए होती है कि हमें क्या करना है, तो मतलब हमें इस बारे में ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, तो हमें ये सीखने के लिए ज़्यादा मिला आज। यहाँ पर टीचर्स भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, आपका व्यू ज़रूर लेना चाहें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कीर्ति पांडे है, भाऊराव देवरा सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा से आई हूँ। और कौन से सब्जेक्ट के? मैं हिस्ट्री टीचर हूँ। और मोदी जी इस मुकाम पर पहुँच गए हैं कि न केवल बच्चे, टीचर और अभिभावक सभी को उनकी बात का गहराई तक असर हुआ होगा, और उनकी जो बातें हैं, उनके कहने का जो ढंग है, कहानी के माध्यम से आम जीवन में सुबह शाम दिन रात जो हम महसूस करते हैं वो ही उन्होंने बातें बताई हैं, जो हम जानते हैं लेकिन हम उनको अप्लाई नहीं करते। लेकिन उदाहरण के माध्यम से बहुत सरलता से उन्होंने बच्चों को, टीचर्स को और पेरेंट्स को समझाया। तो दिल की गहराइयों में सबको आ गई होगी कि हमको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, हमें बच्चों को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, पेरेंट्स को भी देना है, टीचर्स को भी देना है, टीचर्स को अपने पर कम ध्यान देना है। तो ऐसे कई बातें उन्होंने बहुत सरलता से बताई। थैंक यू। टीचर से पूछ ले, आप बच्चों से भी पूछ लेते हैं। लंबी क्लास चली आज थोड़ी, क्या कहोगे? क्या 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 सीखने को मिला क्लास? नहीं, नाम क्या आपका? रोहित कुमार भाटी, कौन सी क्लास में? 11th। क्या क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे मैम ने बताया कि हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जोन होना चाहिए हमारे घर में, तो ऐसे अच्छी बात है कि हमें थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है हमारे और स्टडीज़ के बीच में। आपका क्या नाम है? आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा आज? मेरा नाम तान्या है, मैं क्लास 11 से हूँ। मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा, मोदी जी हमें जो भी समझा रहे थे ना, वो हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड समझा रहे हैं। उनको एग्जांपल्स भी हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड थे, जिससे हमें और अच्छे से उनकी बात को समझ में आए। जी, आपका क्या नाम है? क्या मेरा नाम हिमाद्री कौशिक है। क्या नाम है आपका? पूजा कपूर। कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं? आई एम PGT Commerce and I'm teaching in KV JNU, and here I brought the students from JNU and they performed as a cultural event Bhangra. And moreover, I just want to say that it was a really beautiful session for both teachers and students, as Modi ji has given a very basic things which students should follow regarding the time management, regarding the use of the mobiles, and for teachers that how they are going to manage their classroom environment and how they can control the stress that is going on in the class. And it was really very yes, it was good initiative taken by them, and we have definitely we are going to follow this. Thank you, sir. तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ना ही सिर्फ दिल्ली बल्कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आए। कर्नाटका से कुछ विद्यार्थी हैं जो कला उत्सव में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, साथ में परीक्षा पे चर्चा में भी उनको रहने का मौका मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद है, प्रहलाद मूर्ति। हम कर्नाटक से है। हम 4 लोग आए थे, कर्नाटक रिप्रेजेंटेटिव्स। आज मोदी से क्या सीखने को मिला आज उनकी क्लास में? उनकी क्लास में मतलब उनका फुल जीवन ही एक क्लास है, ये एक कक्षा है। उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आज स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, उनका दृढ़ अवस्था कैसे होना चाहिए, विद्याभ्यास कैसे करना चाहिए, सब कुछ हमें सीखने को मिला। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छे थे। मोदी की एक नडा क्या है वो सबको, बच्चों को, टीचर्स को, सभी लोगों को ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है। वो उसी बात करने का और उसके ज्ञान का बहुत उपयोग हम सब करते हैं। शुक्रिया अदा करते हूँ बच्चों के साथ में आई इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। कर्नाटक इतनी दूर से आप आए, यहाँ पर बात कीजिए तो कुछ ही लिमिटेड विद्यार्थी आ पाए क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा था, वो कम थे। जो विद्यार्थी वहाँ रह गए कर्नाटक में, उनको क्या ये अब लेसन्स दिए जाएंगे जाकर? और भी आई है, और 2 बच्चों आई है और एक टीचर भी आई है। वो शायद यही कहीं होगा। जो विद्यार्थी वहाँ पे हैं उनको बाद में लेसन्स दिए जाएंगे। हाँ, आज लाइव शो में आकर सभी देख लिया, सभी स्कूल में लाइव शो होगी, सभी देख रहे होगी। उसको हमारा इंफॉर्मेशन सभी मोदी की क्या इंफॉर्मेशन है, क्या टिप्स दे रहे हैं, सभी बच्चों उसी टिप्स को अपने जीवन में लगाकर चाहिए। बस क्या अच्छा लगा आज के? बहुत कुछ अच्छा लगा। मतलब मोदी जी ने बताया कि स्मार्टली हार्ड वर्क करना चाहिए और जो आपका लेस इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है उसको पहले करना चाहिए और जो फेवरेट है उसे थोड़ा बाद में करना चाहिए। आपका क्या नाम है? मृदुल प्रताप सिंह। मृदुल प्रताप सिंह, क्या सीखने को मिला आज मोदी सर की क्लास में? मोदी सर की क्लास में यही सीखने के लिए मिला कि स्मार्टली हार्ड वर्क कैसे करें
और वो जिस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं बच्चों से वो बहुत अच्छी बात है और बहुत इजीली उनकी बातें समझ में आ जाती हैं। आपका क्या नाम है, क्या कहोगे आज की क्लास? मेरा नाम प्रिया चौधरी है। मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ। मैंने मोदी जी से आज कई नई चीज़ें सीखी और उन्होंने बताया कैसे स्मार्टली हार्ड वर्क करना है। जो सब्जेक्ट आपको कम पसंद है पहले उससे शुरुआत करनी है, उस पर ज़्यादा समय देना है, उस पर ज़्यादा मेहनत करनी है। जो सब्जेक्ट आपको पसंद है फिर वो ऑफ इस तरह से ये पैटर्न बार बार रिपीट होना चाहिए। तरुण पोखरियाल, मैं क्लास 11th में हूँ। मुझे उनकी सबसे अच्छी बात ये लगी जो उन्होंने कहा कि जो कम इंटरेस्ट सब्जेक्ट है उनको पहले करना चाहिए और जो ज़्यादा इंटरेस्ट है उनको बाद में करना चाहिए, जिससे कि टाइम भी बचेगा और पेपर के रिवीजन होगी जो बहुत अच्छी होगी, जिससे हमें आगे बढ़ने के लिए सलाह मिलेगी।